बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान फरीद बाबर खान हर तौबी प्रोग्राम में हाजिर है। नाज़रीन, आज एक ऐसे इशू पे बात कर रहे हैं कि लाहौर शहर में डकैती की वारदातें, अगवा बराए तावान और ऐसी वारदातें हो रही हैं। कभी किसी का बेटा अगवा हो जाता है, कोई तालब इल्म अगवा हो जाता है, कोई लड़कियां आप देखें सब्ज़ादार में भी मुकदमा दर्ज हैं, इकबाल टाउन में भी दर्ज हैं, जवान साला लड़कियां भी अगवा हुई हैं। इसके पीछे जो है काफ़ी पीछे दिनों तकरीबन कोई 2-4 माह पहले जब अपना पहले CIA जो काम कर रही थी, आजकल OCU इसका नाम बना दिया गया है ऑर्गेनाइज क्राइम के नाम से। और इसमें काफ़ी हद तक अब क्राइम पे जराइम पे कमी आई हुई है। मौजू पे बात करेंगे कि डिफेंस में जो बड़ी कार्रवाई हुई है, रईस अहमद खान DSP हैं उसके, जिन्होंने बड़ी कार्रवाई की है और 1 करोड़ 23 लाख से ज़ायद की बरामदगी, असला और काफ़ी मुल्ज़मान जो गिरफ्तार किए हैं रिकॉर्ड याफ्ता, ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। इसके साथ ही हम बात करेंगे, हमारे साथ रियाज टाक सीनियर क्राइम रिपोर्टर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आजकल जो क्राइम पे जराइम पे कमी आ रही है किसकी वजह से आ रही है, कौन इसमें कारकर्दगी अपनी दिखा रहा है। जी बहुत शुक्रिया फरीद बाबर खान साहब। लाहौर की जो आबादी है उस हिसाब से जो क्राइम की शरह है वो दिन ब दिन जो है कम आ रही है। उसकी वजह ये है कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और CCP लाहौर बिलाल सदीक कमियाना और इसी तरह जो DIG ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन है वो भी इस पर पूरा फोकस रखे हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो जो पहले CI थी, अब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट OCU का नाम इसको दिया गया और उसमें मैं अवाम की जो है वो उसके लिए बताता जाऊँ उनकी मालूमात के लिए कि 10 जो डिवीज़न या सर्कल हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं लाहौर में CIA के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, जिसमें कोतवाली है जिसके जो हैं DSP मियाँ कदीर साहब हैं, शादरा नबी बख्श भट्ट साहब है, कैंट जिसको शुमाली छोनी कहा जाता है फैसल शरीफ साहब हैं, इसी तरह इचरा इकबाल टाउन में उसको कहा जाता है उसके मोहम्मद अली भट्ट है, और इसी तरह सिविल लाइन के जो गरीशाव में अब पहले गाजियाबाद में थे अब गरीशाव में आ गए उसके राशिद अमीन भट्ट साहब हैं, और इसी तरह जो KR किडनैपिंग एंड हरासमेंट के जो इंचार्ज है वो तकीर अंजम साहब है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ बात करें तो सदर जो है नवाकोट उसके DSP रिजवान मंजूर चीमा, उस तरह चूंग के जो है वो फरूक असगर अवान, डिफेंस के रईस अहमद खान जिस पे हम आज गुफ्तगू करेंगे जो इन्होंने बहुत बड़ी कारकर्दगी की है। इसी तरह जो है वो मार्टोन के सनैन हैदर साहब हैं, काना के कैसर अजीज, ये 10 CIA के ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के जो हैं वो सर्कल हैं। इन 10 जो हैं इनको 2 SP जो हैं वो हैंडल करते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। इसमें आफ्ताब फुलरमान और SP फुरकान बिलाल हैं। अगर OCU की बात करें तो उसके अंडर AVLS की भी आती है जो है जिम्मेदारी, जिसके SP जो हैं वो राना जाहद, इसी तरह उनके जो है ना 6 डिवीज़न उनकी भी हैं, सदर सिटी और कैंट, इसी तरह मुख्तलिफ। हम बेसिकली ये अवाम की बताने के लिए ये है कि जो CIA है जिसको अब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कहा जाता है, ये बड़ी अच्छी काविश कर रहे हैं। जिस तरह खान साहब ने अपने इंट्रो में बताया कि DSP डिफेंस ने एक बहुत बड़ी जो कार्रवाई करते हुए जो एक गैंग्स जो रॉबरी और पोश इलाकों में जो है वारदातें करता था उसके 2 अरकान को, जिनका नाम कामरान उर्फ कामी और मोहम्मद इमरान है, इनको गिरफ्तार किया और इनसे 1 करोड़ 23 लाख रुपए की नकदी, नाजायज़ असला, मोबाइल फ़ोन्स और दूसरी जो मसरूका सामान को बरामद किया गया, जिस पर इनका जो सरबरा है जो कप्तान है इमरान किश्वर साहब जो हैं, जब से वो तैनात हुए हैं उन्होंने बहुत अच्छा जो है इनको हैंडल किया, इनसे काम लिया और ख़ुद भी जो है 24 घंटे वो मुतहरिक रहते हैं। तो इसी तरह दूसरे जो हैं डिवीज़न के इंचार्ज उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। खान साहब ये जो चूंग में भी फरूक असगर अवान ने भी पीछे जो है बहुत बड़ा गैंग पकड़ा है, उसका भी मैं आपको बताता जाऊँ। इस तरह दूसरी ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन फैसल शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, उन्होंने भी एक गैंग तैयार किया हुआ बहुत बड़ा, जिसने डिफेंस के इलाके में कई वारदातें की हैं और अभी वो मंजरे हम पे नहीं आ रहा, उनसे बरामदगियाँ की जा रही हैं, सुनहरे उठाए जा रहे हैं, जो सुनहरा कोई सामान बेचा उन्होंने। देखें जी, फैसल शरीफ साहब को सबसे पहले तो मुबारकबाद
पेश करते हैं कि वो डीएसपी के फुल डीएसपी हाँ जी, हुए हाँ जी, हैं बिल्कुल। और उनको बैच लगे हैं और वो डीएसपी कैंट की अपनी सीट पे ही जो है वो काम कर रहे हैं। फैसल शरीफ का एक नाम है, बहुत अच्छे अफसर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन्होंने जी। भी मुतअद्दिद गैंग गिरफ्तार किए हैं। इसी तरह अगर हम मियाँ कदीर की बात करें कोतवाली की, उनका भी बड़ा अच्छा काम है। अगर राशिद अमीन भट्ट भी एक अच्छे पुलिस अफसर हैं, उन्होंने भी बहुत गैंग्स पकड़े हैं। इस तरह तकीर रंजन साहब जो हैं वो लाहौर के इंचार्ज हैं, अगवा बराए तवान हो, कोई भी बच्चा अगवा हो जाए, गुम हो जाए, उन्होंने उसको बाजियाब करना होता है। उन्होंने पीछे एक बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की, एक बच्चे को बाजियाब कराया और आउट ऑफ सिटी से उनकी टीम लेके आई। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बताएं कि पहले अख्तियारात इनके पास काफ़ी थे, मुंशियात भी पकड़ रहे थे, कुछ शराब भी बड़ी मिकदार में पकड़ लेते थे, उसके बाद जराइम में इजाफा होता जा रहा था। उसके बाद आप देखें कि ऐसे ऐसे इन्होंने मुकाबले भी कर दिए हैं, पुलिस मुकाबले में भी ख़तरनाक इश्तिहारियों को मारा गया है जो लोगों की माँ बहनों की इज्जतें भी लूटते थे और बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते थे, शूटर टैप थे जो सारे। लेकिन आजकल इस पर बहुत कंट्रोल हुआ हुआ, इस समझ से बाहर है कि सीआईए को ये जो अपने जो ऑर्गेनाइज वो बनाई गई है, इसके अख्तियार इसमें कम दिए गए हैं, क्या चक्कर है? नहीं देखिए, बेसिक जो है ना, सबसे बड़ा जो नसूर है हमारे शहर में या एक उसमें होता है, वो होता है डाकू, डकैत। वो शेल्टर देते हैं, जिसको शूटर्स भी कहा जाता है, डकैत भी कहा जाता है, राहजन भी कहा जाता है, रॉबरी करने वाले, वो होते हैं बेस। वो आगे जो है ना वो अपनी ब्रांचें खोल लेते हैं। किसी को कहते हैं कि आप मंशियात फरोख्त करें, किसी को कहते हैं शराब फरोख्त करें, किसी को कहते हैं आप डकैती करें। तो इन्होंने फोकस किया डकैतों पर कि जो बेस को लेके चलते हैं, जिसकी वजह से जराइम के दूसरे जो हैं उन पे इजाफा होता है। इसी वजह से उन्होंने जो है डीआईजी इमरान किश्वर ओसीयू के, उन्होंने कहा जी डकैतों के ऊपर आप फोकस रखें। लेकिन ये नहीं है, अगर वो बड़ी खबर, क्योंकि आपको बताएं कि गुलशन इकबाल थाने में जो है वो नार्कोटिक्स यूनिट भी आपको पता है, उसके जो डीएसपी है राना जसीम, वो भी बड़ा अच्छा, वो पूरे लाहौर के नहीं, आजकल अलग-अलग भी विंग्स बन गए हुए हैं इसके, अपना खवातीन के अगवा के और जना के, ऐसे इस तरह के जो है ना हब काफ़ी मुख्तलिफ डिवीज़न बनाई गई। इकबाल टोन हो गया और काफ़ी ऐसी बनाई गई हैं। देखें जी, जो लड़कियों के ज़्यादती के केसेस हैं, जो मर्डर के होमिसाइड एक अलहदा है, उसके बाद ये एक अलहदा है। इसी वजह से कि जो ख़वातीन उनकी इंचार्ज हैं, लेडीज़ पुलिस एहलकार या सब इंस्पेक्टर, वो उसको हर डिवीज़न में एक जो उनका दफ्तर है, 6 डिवीज़न जेल दफ्तर, वो अपने डिवीज़न पे जो भी इस तरह के अगवा के अलहदा, वो इस तरह वो उन्होंने पार्टीशन कर दी, जिससे जो है इसमें काफ़ी हद तक, क्योंकि एक फोकस एक एसएचओ है, अगर आप उसको अगवा का भी देंगे, उसको कत्ल का भी देंगे, उसको जना का भी देंगे, उसको डकैत भी देंगे, तो वो डबल माइंडेड हो, किसके पीछे जाएं। इसीलिए उन्होंने हर किसी का जो काम है मुख्तस कर दिया, जिस पर रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। इसका मैं अप्रिशिएट करूँगा आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जिशान असगर, इसी तरह अली रज़ा एसएसपी ऑपरेशन लाहौर और मैडम अनुष मसूद चौधरी को जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, जिन्होंने पूरा फोकस करके क्राइम की शरह को कम करने में पूरी जो है वो कामयाबी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। लेकिन हमारे इस टाइम बहुत काबिल अफसरान लगे हुए हैं, जिनके आपने नाम लिए हैं, आईजी से लेके और डीएसपी तक, नीचे भी काफ़ी हमारे जो काबिल अफसरान काम कर रहे हैं। जिसमें ये ओसीयू के जो मोहम्मद अली भट्ट हो गए और राशिद अमीन भट्ट हो गए, फैसल शरीफ, ये इन लोगों का मुझे लगता है रियासत में सिर्फ ये बताएं कि डाकुओं चोरों पे आजकल जराइम पेशा, बत्ताखोर और कब्जा माफिया का खौफ खत्म हुआ हुआ आजकल पुलिस में से, कि नहीं हुआ हुआ? नहीं, बिल्कुल जी। देखें, बात ये है, आप ये 5 दिन पहले टॉप 10 की लिस्टें आई जो आपके पास मौजूद है, ठीक है, जिसमें कमारबाज जो टॉप 10 है, जिसमें कब्जा माफिया जो टॉप 10 है, जिसमें शूटर जो टॉप 10 है, ये 10। अब मुझे ये बताएं कि ये जो नाम आए हैं वो कहाँ पे हैं? सारे गायब हैं। किस वजह से? कि ये एक अच्छी टीम, ऑर्गेनाइज यूनिट की जो टीम है या पुलिस की टीम है, उनके स्पेशल ब्रांच ने जो लिस्ट अपना छाया की है ना, तकरीबन 4 से 5 पेज की, उसमें सबके नाम, वल्दियत, एड्रेस और कौन कौन थाने थे, कौन कौन से थाने में कितने कितने मुकदमा दर्ज हैं, सारे शूटरों के, कब्जा माफिया, मंशियात फरोज। लेकिन पुलिस अब कहाँ पकड़ रही है, मुझे बताएं। या तो इसको
OCU ये ऑर्गेनाइज यूनिट जो है इसको अख्तियार दिए जाएं ताकि ये लिस्टों के मुताबिक जो गिरफ्तार करें ना इन लोगों को। नहीं देखें, बात ये है कि हमारी ऑपरेशन पुलिस हो या इन्वेस्टिगेशन हो या कोई भी यूनिट हो, वो अपने मुताबिक जितनी उनकी सहूलियात है, जितनी उनकी काबिश है, वो अब कर रहे हैं। आप देखें एक SHO जो है 24 घंटे काम कर रहा है आजकल। अगर दूसरे देखें, पहले ये आया था कि जी सुबह के SHO लैदा होंगे, रात को लैदा, लेकिन उस पर कामयाबी नहीं हो सकी, अभी तक उसके ऑर्डर नहीं हुए। लेकिन जो उनके जो मामलात हैं वो इलाके को भी देखना है, उसके बाद दुकानदारों को भी देखना है, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, उसके बाद जो बड़े केसेस है वो OCU में ही कन्वर्ट होते हैं। अच्छा रियाज साहब, मुझे आखिरी सवाल एक बता दें आप, जो अहम है और हमारे अवाम भी ये सुनना चाहेगी। सिर्फ मुझे ये बताएं, ऑपरेशन विंग और इन्वेस्टिगेशन के ये अवाम हमारी इन पे एतबार नहीं करती, ये ठीक चल रहे हैं कि सिफारशी हैं जो सारे SHOs वगैरह जो लगे हुए हैं ऑपरेशन के और इन्वेस्टिगेशन के? देखिए इनसे लोग मुतमईन नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल सही सवाल आपका, अच्छा सवाल। लेकिन देखें बात ये है कि हर जो विंग है उसमें अगर कोई काम नहीं करता तो अफसरान ने अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। आप SP के पास जा सकते हैं, आप SSP के पास जाते हैं, और DIG जो हैं ऑपरेशन रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगा रहे हैं, IG पंजाब खुली कचहरी लगा रहे हैं, उस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन की जो SSP इन्वेस्टिगेशन वो रोजाना की बुनियाद पर साइलिन को सुने, शान असगर सुने। देखें 100 में से 10 बंदे ऐसे होंगे जो शिकायत करते हैं कि हमारी नहीं सुनवाई, लेकिन अफसरान कहते हैं जी हमें नंबर दिए हुए हैं, 1787 नंबर दिया हुआ है, और भी नंबर दिए, हमें बताएं, हम उनके लेकिन नंबर उठाया भी नहीं जाता है। कईयों की शिकायत हमारे पास भी आई हैं कि जी हम 1718 पे भी करते हैं फ़ोन और 15 पे करते हैं, कई घंटे पुलिस नहीं आती। नहीं, 17 जो है ना वो बिल्कुल वो DSP को वो जो है कॉल जाती है, तो वहाँ से वो 90% तो सुनी जाती है, क्योंकि मुझे लोग बताते हैं। अब कल जो है DIG ऑपरेशन ने जो है मुस्लिम मस्जिद लोहारी में खुली कचहरी लगाई, वहाँ पे उन्होंने को, और सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जितनी भी खुली कचहरियाँ लगी हैं आज तक किसी का बैकअप नहीं हुआ, लेकिन इस DIG ने फैसल कामरान ने 4 दिन बाद उसका बैकअप का भी अपना टाइम रखा कि जो मैंने ऑर्डर दिए थे उसके ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ, जो नहीं करता उससे बर्खास्त। और ये मैं बता दूं कि महकमा पुलिस ऐसा महकमा है जिसमें जज़ा और सज़ा का अमल जो है जारी है और सबसे सख्त है। जी बिल्कुल, आपने रियासत की भी बातें सुनी और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, और माशाल्लाह जी हमारी भी दुआ है कि हमारे जितने भी ये अफसरान लगे हुए हैं इस टाइम DIG ऑपरेशन का, इन्होंने कामरान फैसल साहब का भी कहा खुली कचहरी भी, ऐसी खुली कचहरियाँ लगनी चाहिए ताकि शहरियों की जान व माल की हिफाजत हो सके और इनके हक़ाइक़ सामने आ सकें और इनकी मदद हो सके। जिसके साथ अपने मेज़बान फरीद बाबर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।